अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। चार बड़ी खबरें हैं और मुख्तसर टाइम में वो डिस्कस कर रही हैं। पहले नंबर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका जो है उस पर बात करनी है, ये बड़ी अहम खबर है। दूसरे नंबर पे जस्टिस फायज़ ईसा ने जो कल एजाजुल एहसन को ख़त लिखा है वो बड़ा दिलचस्प है, उस पर बात करेंगे। फिर नवाज शरीफ की बरियत है। तीसरे नंबर पे एक सबसे अच्छी और खुशखबरी जो है वो एंड पे मैंने आपको देनी है। जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। मेरी इतलात के मुताबिक ये 7 रोज़ा दौरा है, उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जनरल आसिम मुनीर एक ऐसे टाइम पे अमेरिका पहुंचे हैं जब आपको पता है कि वो पहले खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे कि अमरीकी साजिश, इन हालात में और अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान से अखवानों को जो निकाला जा रहा है, इस मामले में जनरल आसिम मुनीर मिलेंगे सेक्रेटरी खारजा से, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से, सेक्रेटरी दफा से और वाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर से। वहाँ जो ज़ेर बहस आने वाली चीज़ें हैं मैं उन पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले वहाँ जो इशू ज़ेर बहस आएगा वो होगा इंडिया की जानिब से, भारत की जानिब से जो कश्मीर की आइनी हैसियत ख़त्म की गई थी 2019 में 5 अगस्त को, और उस पर जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जिसको अब बरकरार रखा है, भारत की गवर्नमेंट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो बरकरार रखा है, उस पर डिटेल के साथ जनरल आसिम मुनीर अमरीकी हुक्काम से बात करेंगे। क्योंकि अमरीका ने कुछ यकीन दहानियाँ पाकिस्तान को भी कराई थी कि अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं मामूल में आएँ। तो अमेरिका ने ये जो यकीन दहानी कराई थी कश्मीर के मामले पे, उस पर जनरल आसिम मुनीर अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान का देंगे कि भाई आपने जो वादा किया था उसकी भारत ने अब खिलाफ वर्जी की, हमें बताएं हमारे पास अब ऑप्शन क्या है। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन यही बचती है कि अमेरिका को एक साइड पे करे और इंडिया के साथ खुल के जो भी मामलात हैं, चाहे वो जंग के हैं चाहे वो अमन के हैं, वो एक ही बार हल कर ले। अब पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है। फिर अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है इस वक्त, उन पर बड़ी तफसील से बात होगी। और पाकिस्तान नेटो का इत्तेहादी है, अमरीकी हर किस्म के अमरीकी फोर्सेस के मामले में पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। इस मामले पे भी बड़ी डिटेल से गुफ्तगू होगी। दूसरे नंबर पे जो जस्टिस फायज़ ईसा ने कल एजाजुल एहसन को ख़त लिखा है वो बड़ा दिलचस्प है। एजाजुल एहसन ने पहले जो ख़त लिखा था उसमें कहा था कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने जो बेंचेस तश्कील दिए हैं उसमें मुझे नज़रअंदाज किया गया, मेरी राय को नज़रअंदाज किया गया। और जस्टिस फायज़ ईसा ने ख़त लिखा है और एजाजुल एहसन की 2 नंबरी को एक्सपोज कर दिया है। अब मज़े की बात है, एजाजुल एहसन ने जो फायज़ ईसा साहब को ख़त लिखा था वो फायज़ ईसा साहब तक पहुंचने से पहले मीडिया को ख़त मिला था। मतलब प्रोपोगंडा करना था, कोई बुनियादी मकसद नहीं था। और फायज़ ईसा ने जो ख़त लिखा है उसमें वाज़ह तौर पे बताया गया है कि आपका ख़त मिलने के फ़ौरन बाद ही मैंने आपके इंटरकॉम पर रब्ता किया, आपके चैम्बर में रब्ता किया तो आप ऑफिस में नहीं थे। फिर मैंने अपने स्टाफ को भेजा और स्टाफ को बताया गया कि एजाजुल एहसन जो हैं वो लाहौर चले गए हैं जुम्मे की नमाज से पहले। तो फायज़ ईसा ने बड़ी दिलचस्प बात की कि हमें रियासत पाकिस्तान 6 दिन काम करने की तनख्वाह देती है, 4.5 दिन काम करने की तनख्वाह नहीं देती। और सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के बाद 3 रुकनी कमेटी जो मैंने बनाई थी उसमें आप भी शामिल थे और बेंचेस की तश्कील उसी बुनियाद पर की जाती है। लेकिन बदकिस्मती है कि 3 इजलास हुए इस कमेटी के, तीनों में आपने शिरकत नहीं की और अब आप बेंचेस की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बुनियादी मकसद यही है कि आप इस मामले को उछालना चाह रहे हैं। और जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने तो ये भी कह दिया कि अगर आपको बेंचेस की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम दोबारा बैठ सकते हैं, नया रोस्ट्रम भी जारी कर सकते हैं। एजाजुल एहसन की एग्जांपल सेम वही है कि आपके पास एक यूथिया बैठा है तो वो आपके साथ पंजाबी जी कहते हैं ना सिर डा के बैठा रहता है, अपनी गल नूं सच्चा कहेगा। जो इमरान खान कहता है वो दुरुस्त है और बाकी जो बंदा बात कर रहा है वो सब गलत है। एजाजुल एहसन की भी सेम सिचुएशन है कि वो पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, उन्होंने वो कर ली है। और जो प्रैक्टिकली काम करने वाले हैं, इजलास में बैठना है, बेंचेस कैसे तश्कील देने हैं, वो इजलास में नहीं बैठ रहे। कमेटी का जो इजलास होता है 3 रुकनी का,
और नवाज शरीफ की बरीयत पे आते हैं। नवाज शरीफ बरी हो गए हैं एक बार फिर, जैसे त्यारा हाईजैकिंग केस में सज़ाए मौत भी होने लगी थी, फिर सज़ा भी दी गई, फिर बरी हुए और कल फिर नवाज शरीफ एक मुद्दत के बाद 2017 में उनको नाअहल किया गया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला गया, फिर कल उनको एक बार फिर रिलीफ मिला है और मेरिट की बुनियाद पर, एमन फील्ड हो और अल अज़ीज़िया हो, दोनों में मेरिट की बुनियाद पर नवाज शरीफ को रिलीफ मिला है। नैब कहीं भी नवाज शरीफ का एमन फील्ड और अल अज़ीज़िया से ताल्लुक़ साबित करने में नाकाम रहा है। अब नवाज शरीफ के पास खुली ग्राउंड है, वो नीट क्लीन है और आवाम के पास अब जाएंगे, भरपूर जाएंगे अंदाज में, वो जलसे भी करेंगे। नवाज शरीफ करीब बलोचिस्तान में भी जा रहे हैं, KPK में भी जा रहे हैं, सिंध में भी जा रहे हैं, पंजाब में भी अब जलसे करने नवाज शरीफ जा रहे हैं। चौथे नंबर पे जो खुशखबरी है वो अहम है। सऊदी कंपनी है अरामको, वो पाकिस्तान में 10 करोड़ डॉलर की पाकिस्तान ऑयल एंड गैस कंपनी में सरमायाकारी करने जा रही है, 10 करोड़ डॉलर की। उसके मेरी इतलात के मुताबिक 40% जो हिस्स हैं, जो पार्टनरशिप हैं, वो शेयर्स हैं, वो अरामको ने ख़रीदे हैं पाकिस्तान ऑयल कंपनी के। उसके शेयर जो हैं बुनियादी तौर पे MBS मोहम्मद बिन सलमान का प्रोग्राम है पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का। मेरी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ जैसे ही PM बनेंगे तो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी अरामको के तामुन से लगाने का प्रोजेक्ट जो है वो बाकायदा मुआहदा साइन किया जाएगा। ये 15 अरब डॉलर के राउंड अबाउट